दीपक जी, एक बात बताओ। बोलो। तुम फोन में ही लगे रहते हो। तुम्हारी ऑफिस की 4-5 दिन की छुट्टियां पड़ी हैं, तो आप मुझे शॉपिंग ही करा लाओ। अरे अभी सैलरी नहीं मिली, जब सैलरी मिल जाएगी तो शॉपिंग करा दूंगा। अच्छा, सैलरी का इंतजार करूं मैं शॉपिंग के लिए? जो आपके अकाउंट में पैसे उन्हें निकाल लो, उनसे मेरी शॉपिंग करा दो। अरे तो भैया अकेली जाती तो हो तुम, अकेली जाके करिए शॉपिंग, जो तुम्हें पैसे चाहिए वो ले लो। अकेली तो मैं जाती हूँ, वो तब जाती हूँ जब आप बिजी होते हो। अभी तो है ना आपकी 4-5 दिन की छुट्टियां, ले जाओ मुझे कहीं घुमाने। अरे तुम्हें तो पता ही है ऑफिस से काम आता रहता है, और ये भी पता है तुम्हें कि मेरा लैपटॉप खराब है, इसलिए मुझे फोन से काम करना पड़ रहा है। तुम भी ना दीपक जी, हमेशा काम काम ही करते रहते हो, मुझे टाइम ही नहीं देते हो आप। अरे टाइम देता तो हूँ, पर एक बात बताओ, अगर मैं काम नहीं करूँगा तो जो तुम्हारे खर्चे हैं, जो तुम शॉपिंग वगैरह करती हो, उसके लिए पैसे कहाँ से लेकर आऊँगा? दीपक जी, आप ऐसी बात मत किया करो। मुझे उन पैसों के साथ साथ आपकी भी जरूरत है। पर मेरी मजबूरी तो समझो कुछ। परवर कुछ नहीं दीपक जी, आपको पता है जब आप ऑफिस चले जाते हो ना, मैं बोर हो जाती हूँ अकेले घर में। आज आप हो तो मैंने बोल दिया, अगर आपको टाइम नहीं है तो कोई बात नहीं। अरे तुम गुस्सा मत करो, अगर तुम्हें कुछ जरूरी सामान लेके आना है तो तुम जाकर ले आओ। और पैसे? पैसे मैं तुम्हारे अकाउंट में डाल दूंगा, जाओ तुम। वैसे क्या लेके आना तुम्हें? अरे क्या लेके आती, घर में बोर हो रही थी तो सोचा थोड़ी शॉपिंग कर आऊं। चलो कोई बात नहीं, मैं चली जाती हूँ। हाँ आप जाओ, पैसे मैं डाल दूंगा। और सुनो, खाना खा लेना। ठीक है। क्या करूं यार, गलती मेरी भी तो है, मैं काम के चक्कर में अपनी वाइफ को टाइम भी नहीं दे पा रहा। राजेश का फोन। हाँ राजेश। क्या हाल है? बढ़िया, तो सुना। और बता, कहाँ है आजकल? मैं भैया घर पर ही था। क्यों आज ऑफिस नहीं गया क्या? अरे नहीं, वो 2-3 दिन की छुट्टी थी तो घर पर ही हूँ। अरे मैं सोच रहा था तू बाहर आ जाता मेरे से मिलने। बाहर? वैसे क्या काम है? अरे कुछ काम है, जब तू आएगा जब भी मिल कर बताऊंगा तुझे। अरे यार मैं आ तो जाऊंगा, अब तुझे पता बाहर मौसम खराब हो रहा, बारिश भी हो रही है। तू एक काम कर, तू मेरे घर पे ही आ जा। चल ठीक है, तेरे घर पे आ जाता हूँ। चल ठीक है, आ जा। राजेश को क्या काम पड़ गया आज जो बाहर बुला रहा था? खैर चलो, वैसे भी घर ही आ रहा है, पता लग जाएगा क्या काम था। मौसम भी खराब हो रहा है यार। अरे नेहा, कैसे घूम रही है? बस मौसम अच्छा हो रहा था इसलिए घूम रही हूँ। तू बता, तू कैसे आ गया अचानक से? अरे मैं भी यही घूम रहा था, मैंने देखा यार ये तो नेहा ही है। और बता, सब बढ़िया ना? अरे ठीक ही कहा हूँ, वो जो कर्जा पड़ा हुआ है उसे कैसे उतारूं समझ ही नहीं आ रहा। क्यों, तेरा काम वाम ना चल रहा अब? अरे कहाँ काम चल रहा है मेरा, जिस कंपनी में मैं काम करती थी वो कंपनी ही खत्म हो गई। अरे तू टेंशन मत ले, वे मेरे पास है तेरे लिए एक काम। क्या काम है? मेरा एक दोस्त है दीपक नाम का, और वो बहुत रईस है, पैसों वाला है। तू एक काम कर, मैं तुझे उसके घर में नौकरानी बना के भेजता हूँ, और उससे तू जितना पैसा तारना उतना तार। और एक बात बताऊं, वो बहुत बड़ा ठरकी है। अच्छा, फिर तो और भी काम आसान हो जाएगा। तो तू एक काम कर, तू कल ही मुझे उससे मिला, और फिर आगे की कहानी तो मैं ही शुरू कर दूंगी। अच्छा वैसे पैसे वैसे तो है ना उस पर ठीक ठाक? अरे पैसा तो बहुत है उस पर, बस तू एक काम करिए, उसकी हाँ में हाँ मिलाती रही हो, और वो अपने आप ही पैसे तुझे दे ही देगा। अच्छा चल ठीक है, तो फिर तू उससे बात कर। मैं उससे आज ही बात कर लूँगा, लेकिन एक बात याद रखियो, पैसे जब तुझसे कमा लेना सही से, तो मेरा भी हिस्सा ध्यान रखियो। याद रहेगा, तेरा हिस्सा भी दे दूंगी, पहले पैसे तो मिल जाने दे। अरे पैसे की तो दिक्कत मत ले, मैंने तुझे बताया ना, वो बहुत बड़ा ठरकी है और अय्यास भी है। चल ठीक है, अगर तू कह रहा है तो सच्ची कह रहा होगा, तू कैसे भी करके उससे मुझे मिला। एक बात ध्यान रखियो, मगर तू वहाँ ऐसे कपड़े में मत जाइयो। हाँ हाँ क्योंकि उसकी बीवी भी है वहाँ, और तू नौकरानी वाले कपड़े पहन के जाइयो। चल ठीक है, मैं ध्यान रखूंगी। चल ठीक है, मैं उससे बात करता हूँ। चल ठीक है, कर ले उससे बात। राजेश वैसे बिल्कुल ठीक कह रहा है, अगर मैं नौकरानी बनकर उसके घर चली गई तो खूब सारा माल उससे लूट लूंगी और अपना कर्जा भी उतार दूंगी। अरे दीपक भाई है क्या?
अरे राजेश भाई आ गया तुम? हाँ। आ जा बैठ। और सुना क्या हाल है? बस बढ़िया। भाभी कहाँ दिखाई नहीं दे रही? अरे वो बाजार गई है सामान लेने। और बता क्या काम था आज? अरे मैं नू कह रहा था, क्या रे एक लड़की है बहुत मजबूर है, उसके पिताजी तो रहे बीमार और वो काम करने की कह रही है। मैं सोच रहा था अगर जो तू उसे काम दे दे अपने घर में तो कैसा रहेगा? अरे काम यार वैसे हमने तो कभी सोचा नहीं है नौकरानी रखने के लिए। अरे मैं तो नू कह रहा था अगर जो तू नौकरानी रख लेगा ना तो भाभी को भी आराम मिल जाएगा। और वैसे भी तुझे पैसों की कहाँ कमी है, 5-1 हजार रुपये उसे सैलरी दे दिए तू और भाभी को भी आराम मिल जाएगा। राजेश भाई वह बात आपकी बिल्कुल सही है, पर इस बारे में पहले मुझे तेरी भाभी से पूछना पड़ेगा। अच्छा ये बता लड़की कैसी है वो? और लड़की तो बहुत सुंदर है वो, अच्छा और काम भी बढ़िया करे और संस्कारी भी है, इसलिए कह रहा था। वैसे तो कैसे जाने है उसे? अरे मेरे मोहल्ले में किसी के यहाँ झाड़ू पोछा करती और उसका वहां से काम हट गया यार, इसलिए वो परेशान। अच्छा चल ठीक है, एक काम कर तू उसे लड़की को बुला, उससे मिलवा एक बार। तो ये बता फिर कब बुलवाऊं उसे? अभी बुलवा ले। चल ठीक है, मैं उसे लेकर आता हूँ। ठीक है राजेश भाई तुम उसे ले आओ, मैं यहीं हूँ घर पर। ठीक है मैं लाता हूँ। ठीक है। यार कह तो रहा है कि लड़की सुंदर है और वैसे भी 4-5 हजार रुपये तो देने, क्या पता अच्छी लड़की और मैं उसे पटा लूँ, मेरी भी ताल सी लग जाए कुछ। वैसे भी मेरी वाइफ तो पूरा दिन घर से बाहर ही रहती है, सही रहेगा। दिव्या को तो मैं पटा ही लूँगा, कम से कम घर में नौकरानी तो रहेगी और अपने भी ताल लगती रहेगी, सही रहेगा। बस राजेश दिव्या के आने से पहले उस नौकरानी को घर पे ले आए, तभी कुछ बात बन सकती है। अरे राजेश क्या हुआ, इतनी जल्दी कैसे आ गया तू? अरे जो मैंने तुझे बताया था ना काम के लिए, हाँ वो दीपक नाम का जो लड़का है, इस पे पैसा भी खूब है, वो मान गया काम के लिए। अच्छा क्या कहा तूने ऐसा? मैंने उससे कहा है बहुत खूबसूरत लड़की है और वो तुझे बुला रहा है, और मैंने उससे यो भी झूठ बोला है कि उसके पति ने उसे छोड़ दिया है और उसका बाप बीमार रहता है और माँ है नहीं। चल ठीक है, तूने मुझे बता दिया, बहुत अच्छा काम करा। अब मैं एक काम करती हूँ, जल्दी से कोई नौकरानी के कपड़े पहन लेती हूँ और चल तुझसे मिलने। हाँ जल्दी चल। यार कहाँ रह गया राजेश, अब तक नहीं आया उसे नौकरानी को लेकर। यार जब से उसने कहा ना कि नौकरानी है यार सुंदर है, पर पता नहीं क्या मतलब मन नहीं लग रहा मेरा। मौसम भी कितना अच्छा हो रहा है आज यार, बस मेरी बीवी के आने से पहले आ जाए वो। एक काम करता हूँ, उसे फोन करके देखता हूँ, पता नहीं कहाँ रह गया। अरे बेल बज गई, आ गया दिखे यार, कभी मेरी वाइफ हो। चल के देखता हूँ। अरे राजेश भाई आओ अंदर आओ। आ जाओ बैठो। दीपक भाई यही है वो लड़की जिसकी मैं तुम्हें बता रहा था। अच्छा नमस्ते साहब। नमस्ते। अच्छा ये बताओ आप घर का क्या क्या काम कर लेते हो? साहब मैं तो सारा काम कर लेती हूँ, घर के झाड़ू पोछे से लेके खाना वाना सब बना लेती हूँ, क्योंकि पहले भी मैं आपके ही पड़ोस में ही काम करती थी। अरे दीपक भाई टेंशन मत लो, लड़की ठीक है, घर का काम कर लेती है, सारा खाना भी अच्छा बनाती है, झाड़ू पोछा सब। नहीं लड़की तो अच्छी है, मैं देख रहा हूँ, वैसे भी तुमने बता ही दिया था इनके बारे में। वैसे एक बात बताओ, आप मतलब इतने परेशान क्यों थे? वो साहब मेरे पापा अचानक से बीमार हो गए और माँ खत्म हो गई। एक भाई था, उसकी भी शादी हो गई, वो भी हमें छोड़कर चला गया। मेरी भी शादी हुई थी, लेकिन मेरे पति से मेरा तलाक हो गया। अब बस मेरे पापा ही है मेरे साथ, उनकी भी तबीयत ठीक नहीं रहती, सारी जिम्मेदारियां मुझ पर ही हैं साहब, इसलिए मैंने ये काम करना शुरू किया। चलो कोई बात नहीं। अच्छा आप ये बताओ सैलरी क्या लोगी? साहब आपके पड़ोस में सैलरी तो मैं 6,000 लेती थी, मगर आप बता दीजिए आप कितना दोगे? कोई बात नहीं, मैं आपको 6,000 रुपये सैलरी ही दूंगा, ठीक है? और आप इसको ना अपना ही घर समझ के काम करना। अच्छा साहब मैं ये कह रही थी, शाम को काम करके मैं अपने घर जा सकती हूँ ना? हाँ आप अपने घर जा सकते हो।
ठीक है साहब। बस ये है कि सुबह जल्दी आना होगा आपको, क्योंकि मुझे भी ड्यूटी जाना पड़ता है और मेरी वाइफ भी थोड़ा। नहीं नहीं साहब, मैं सुबह 5 बजे आ जाया करूंगी और शाम को 6 बजे चली जाया करूंगी। अच्छा साहब, मुझे काम कब से करना है आपके घर में? आज से लग जाओ। साहब आज तो नहीं, कल सुबह 5 बजे से अगर मैं आ जाऊं तो? देखो वो तो आपकी मर्जी है, बाकी मैं तो यही सोच रहा था कि अगर आप आज से काम करना स्टार्ट कर दो तो आज से आपकी सैलरी स्टार्ट हो जाएगी। अरे नेहा कर लेना काम। वैसे तो तू काम कर रही थी, अब काम आ रहा है तेरे पास तो तू मना कर रही है। चलो ठीक है, अगर इतना ही कह रहे हो आप तो मैं आज से ही काम कर लूंगी। ठीक है ना दीपक, अब ये यही रहेगी, इसका ध्यान रखना। अरे भाई कैसी बात कर रहे हैं, इसका ध्यान तो मैं सबसे ज्यादा रखूंगा। और नेहा तू भी अपना अच्छे से काम करियो, ठीक। ये नहीं कभी मेरी बेइज्जती करा दे। ना ना। चल ठीक है दीपक, मैं चलता हूँ अब। चल ठीक है भाई, हैं मिलते हैं फिर। ओके ठीक है नेहा, है नमस्ते। ठीक। ठीक है साहब, फिर बताओ मुझे क्या काम करना है, मैं काम कर लेती हूँ। अरे क्यों इतना परेशान हो रही हो, काम तो मैं समझा दूंगा। पहले मेरी एक बात सुनो। हाँ साहब बताओ। अरे बैठो तो सही, बैठो, डरो मत, बैठो बैठो बैठो। आप तो ऐसे डर रहे हो जैसे मैं पता नहीं क्या हूँ। नहीं साहब, वो आप इधर से इधर उठकर बैठ गए तो बस। हाँ वो कोई नहीं। हाँ बताओ साहब, घर का क्या काम करना है, खाना बना दूं जाके? अच्छा एक बात बताओ, खाना बनाने के अलावा कुछ और भी काम करते हो? मतलब साहब मैं कुछ समझी नहीं, आप कहना क्या चाहते हो? और आप घर में अकेले रहते हो? मुझे तो वो कह रहे थे कि आपकी बीवी भी रहती है आपके साथ। अरे हाँ वो रहती है, वो थोड़ा मार्केट तक गई है सामान लेने। अच्छा। हाँ वैसे डरने की कोई जरूरत नहीं है आपको, आराम से रहो, तुम्हारा ही अपना ही घर है ये। हाँ और मैं ये कहना चाह रहा था कि तुम काम तो अच्छी तरीके से करती हो ना? हाँ साहब, काम तो मुझे बहुत अच्छी तरह आता है, बहुत अच्छा काम करती हूँ मैं। कभी आपको शिकायत नहीं मिलेगी काम की, ऐसा काम करूंगी मैं। अच्छा। अरे दीपक, ये कौन है? नमस्ते मेम साहब। मेम साहब नमस्ते तो ठीक है, ये है कौन? अरे दीदी आओ बैठो, बैठो तो सही, मैं बता रहा हूँ, बैठो बैठो, आप भी बैठो। अरे ये नौकरानी है, वो है ना मेरा दोस्त राजेश, वो लेकर आया है इसको। पर तुम इसके पास क्यों बैठे थे? अगर आपको नौकरानी रखनी थी तो तुम मुझसे एक बार पूछ तो लेते दीपक। मैं कौन सा 2-4 दिन के लिए बाहर जा रही थी, 1-2 घंटे के लिए जा रही थी, वापस आ गई। ऐसी जल्दी भी क्या थी? अरे दिव्या इतना गुस्सा क्यों हो रही हो, मैंने बताया तो आपको कि राजेश लेकर के आया है इसको, और ये बेचारी ना गरीब है, इसके पापा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। ये सारी बातें अपनी जगह ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, तुम इसके पास यहाँ पे क्यों बैठे थे? अरे तो इतना शक क्यों कर रही हो यार, एक तो बात बताओ, तुम इसके सामने ऐसी बात कर रहे हो मेरे से। एक बात बताओ, मेरे आने पे तुम यहाँ से उठ के वहाँ बैठे हो, पहले भी तो बैठ के यहाँ पे बात कर लेते। अरे तुम मालिकों की तरह बात करो, तुम इसके पास बैठ के क्यों बातें कर रहे थे? अरे भैया मैं इसके पास नहीं बैठा था, मैं पहले से ही वहाँ बैठा हुआ था, राजेश यहाँ बैठ गया, वो वहाँ पे आके बैठ गई। चलो ठीक है, अब मैं इनसे ही बात कर लेती हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? मेम साहब मेरा नाम नेहा है। जो ये बोल रहे हैं ये सारी बातें सच है क्या? क्या तुम्हें राजेश यहाँ पे लेके आया? हाँ मेम साहब, मुझे राजेश ही लेकर आए यहाँ पे। वो क्या है ना, मुझे काम नहीं मिल रहा था तो मैंने उनसे कहा था। अच्छा ये बताओ, घर का सारा काम कर लेती हो ना? हाँ मेम साहब, मैं 2 साल से यही काम करती हूँ, मुझे सारा काम आता है। चलो ठीक है, तुम घर का थोड़ा काम वाम कर लो, और सामने ना किचन है, वहाँ पे जाके थोड़े बर्तन साफ कर लो, बर्तन पड़े हैं, मैं आके तुम्हें और काम बताती हूँ, ठीक है? ठीक है मेम साहब। ठीक है। दीपक एक बात बताओ, ये लड़की सही तो है ना? अरे हाँ हाँ लड़की बहुत अच्छी है। आजकल ना ऐसे फ्रॉड मामले होते हैं कि लड़कियां घर में बेचारे बन के घुस जाती हैं और फिर उसी घर में लूटपाट मचा के चली जाती हैं। इसका आईडी प्रूफ जरूर ले लेना आप राजेश से। हाँ वो ले लेंगे, मैं राजेश से बात कर लूंगा और इसकी आईडी वगैरह जो भी है वो ले लूंगा। देखने में तो ठीक ठाक ही लग रही है, लेकिन एक बात बताऊं, तुम्हारा जो दोस्त है ना राजेश, मुझे वो थोड़ा ठीक नहीं लगता। उसकी हरकतें मुझे कुछ समझ में नहीं आती। अब देख लेना जो भी हो, तुमने बात करी है तो तुम ही जानो, बाद में मेरे ऊपर मत डाल देना कि तुमने देखा था, तुमने भी तो देखा था। ये सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है, मेरी नहीं है। और अगर राजेश मेरे सामने आ गया तो मैं उससे ही बात कर लूंगी फिर। अरे नहीं दिव्या, राजेश बहुत ही अच्छा लड़का है, बस तुम्हें थोड़ा सा वैसे अजीब सा लगता है उसे। चलो ठीक है, अब मैं उसे जाके थोड़ा काम वाम बता दूं और थोड़ा काम भी बता देती। हाँ चलो ठीक है, तुम ना उससे बोल देना 1 कप चाय बना देगी। ठीक है।
बच गए यार, आज तो मेरी बीवी को तो शक ही हो गया था। चलो खैर कोई बात नहीं, वैसे भी नौकरानी तो अब घर पे ही रहेगी, कभी भी बात कर लूँगा उससे। बस ये है कि मेरी पत्नी को पता ना लग जाए, आराम से देख के बात करनी पड़ेगी। राजेश ने बिल्कुल ठीक कहा था, यह आदमी है तो पूरा ठरकी। इसके हाथों में ऐसे आने वाली नहीं हूं मैं। खैर छोड़ो, पहले तो मुझे अपना काम करना है, वो काम निपटाऊंगी, उसके बाद इसे देखूंगी। अरे कर लिया तुमने काम? हाँ मेम साहब, वो कुछ बर्तन गंदे पड़े हुए थे तो सोचा पहले इन्हें साफ कर लूं। चलो कोई बात नहीं, इन्हें साफ करने के बाद खाना बनेगा, लेकिन खाना बनने से पहले साहब के लिए अपनी चाय बना देना 1 कप। हाँ मेम साहब, चाय बना देती हूँ पहले। ठीक है, बना दो, मैं फ्रेश हो लूं तब तक। ठीक है। ये भी देखो कैसे आके लेक्चर झाड़ने लगी। कोई बात नहीं, 2-3 दिन का काम है मेरा, फिर मैं इसके हस्बैंड को बिल्कुल सीधा कर दूंगी और अपना काम भी। चाय बनाने रख देती हूँ जल्दी से। अब सब ये लो साहब चाय। अच्छा, तुम्हारी मेम साहब कहाँ? साहब वो तो कमरे में गई हैं, बोल रही हैं कि मैं नहा धो लेती हूँ। अच्छा, यहाँ बैठो। नहीं साहब, मुझे और भी काम है। अरे बैठो तो सही। क्या? मेरी बात ध्यान से सुनो। जी साहब बताओ। तुम्हें जितना पैसा चाहिए ना, मैं तुम्हें उतना पैसा दूंगा। साहब आप बहुत अच्छे हो, बहुत नेक इंसान हो आप, तभी तो मेरी मदद करना चाहते हो। अरे मदद को तू छोड़, मदद तो मैं तेरी कर ही दूंगा, ठीक है। वैसे एक बात बताऊं, तू ना मेरी वाइफ से भी ज़्यादा सुंदर है, बस तू मुझे खुश कर दे। और हाँ, ये बात ना अपनी मेम साहब को मत बताना, तुझे जो चाहिए ना मैं तुझे वो ला दूं। साहब ये आप कैसी बात कर रहे हो? नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी साहब। अब भी सोच ले और समझ ले, किसी को कुछ भी नहीं पता लगेगा। और वैसे भी क्या पता लग रहा किसी को? अरे जब तू किसी को नहीं बताएगी और मैं भी नहीं बताऊंगा, किसे पता लग रहा? साहब इसमें बताने वाली कोई बात नहीं है, फिर भी अगर आपकी वाइफ को पता चल गया तो? अरे उसे छोड़, उसे तो मैं कल बाजार भेज दूंगा किसी भी बहाने से। ठीक है साहब, फिर मैं सोच के बताती हूँ आपको, मैं कल तक बताऊंगी। हाँ, तुम्हारे पास कल तक का टाइम है, बता देना। ठीक है साहब, आप चाय पी लो, मैं घर का काम कर लेती हूँ, कभी मेम साहब आ जाए और खामे शक करने लगे। ठीक है, पर अपनी मेम साहब को बताना, बता रहा हूँ। नहीं नहीं साहब, मैं क्यों बताऊंगी। ठीक है साहब। हाँ ठीक है, जाओ। अरे वाह राजेश, मौज कर दी यार तूने तो। ये तो बड़ा चेप इंसान है। राजेश बिल्कुल ठीक कह रहा था कि ये तो बिल्कुल ठरकी है। आए हुए मुझे 1 दिन नहीं हुआ और ये मुझसे चेप हो गया। खैर छोड़ो, मेरा तो काम हो ही रहा है, बस ये सीधा हो जाए एक बार, फिर मेरा सारा काम हो जाएगा और मैं इन पर दोनों पे लात मार दूंगी। अच्छा दीपक, मैं ना ये कह रही हूँ, मैं जरा शॉप पे जा रही हूँ। कल मैं मार्केट गई थी ना, जो मैंने सूट वहाँ पे पसंद किया था वो उसके पास अवेलेबल नहीं था, तो वो ये कह रहे थे कि मैम हम कल मंगवा देंगे, तो आज आप मेरे साथ चल लो। भैया आज मुझे बहुत जरूरी काम है, मैं कहीं नहीं जा सकता। दीपक, आप मुझे रोज ऐसे ही बोलते हो और आप घर पे ही रहते हो, कहीं नहीं जाते हो। थोड़ा सा टाइम निकाल के मेरे साथ चल लो मार्केट, मैं अकेली जाऊंगी। मैंने बताया तो तुम्हें, एक तो मैं अभी सो के उठा हूँ, अभी तक मैं नहाया नहीं, धोया नहीं, कुछ नहीं। यार तुम चले जाओ, मुझे बहुत जरूरी काम है, समझा करो दिव्या। और वो नौकरानी आई नहीं अभी तक? पता नहीं मुझे तो आई या नहीं आई। अच्छा चलो, वो आएगी ना, उससे अपने लिए नाश्ता बनवा के खा लेना, और काम पड़ा है ऐसे ही वो कर लेगी आके। हाँ ठीक है, मैं जा रही हूँ। ठीक है, ठीक है, तब तक मैं भी नहा लेता हूँ। अरे यार,
नौकरानी अब तक आई नहीं, पता नहीं क्यों। ऐसा तो नहीं कहीं उसे कल की बात मेरी बुरी लग गई हो? ना ना, वो तो कह रही थी कि हाँ ठीक है, आई क्यों नहीं? चलो कोई नहीं, मैं नहा लेता हूँ, उसके बाद राजेश को फ़ोन करके पूछता हूँ कि वो है कहाँ। क्या पता जब तक आई जाए। मेम साहब, मेम साहब, साहब, मेम साहब। मुझे लगता है आज कोई घर पर ही नहीं है, बाहर का गेट भी खुला हुआ था। मेम साहब, लगता है नौकरानी है। ये अच्छा मौका है, इसको ना अंदर बुला लेता हूँ। साहब मैं हूँ। अच्छा आ गई तुम? हाँ साहब, आप कहाँ हो? अरे मैं बाथरूम में हूँ, नहा रहा था। चलो अच्छा हुआ तुम आ गई। मेरा तौलिया दे देना जरा। हाँ साहब, ला रही हूँ मैं। ये लो साहब। साहब, साहब ये क्या कर रहे हो आप? अरे अंदर तो आओ। साहब, साहब छोड़ो। अरे सुनो तो, अरे अंदर तो साहब! आओ। साहब ये क्या बदतमीजी है, आपने मुझे अंदर क्यों खींचा? अगर मेम साहब आ गई तो? अरे वो यहाँ पे नहीं है, वो चली गई बाजार। अरे जो मैंने तुमसे कल बोला था, क्या सोचा उसके बारे में? हाँ, मैंने बहुत सोचा, बहुत सोचने के बाद सोचा कि कोई बात नहीं, जो साहब कहेंगे मैं वही करूँगी। अरे इससे अच्छा मौका फिर नहीं मिलेगा, मेरे साथ भाग लो। अरे नहीं साहब, ये क्या अरे ये किसकी आवाज आ रही है? मुझे लगता है मेम साहब आ गई। मेम साहब आ गई है। अब क्या करें? तुम एक काम करो, तुम इधर आ जाओ, मैं देखता हूँ। अरे दिव्या, तुम यहाँ कैसे? इतनी जल्दी कैसे आ गई? अरे जल्दी क्या, वो मैं अपना बिल भूल गई थी ना, वो लेने आई हूँ। लेकिन तुम अभी तक नहाए नहीं हो? नहीं बस मैं नहा ही रहा था। अच्छा चलो ठीक है, तो नहा लो, फिर मेरे साथ ही चल लेना तुम। अरे यार मैंने तुम्हें बताया ना, मुझे बहुत जरूरी काम है, तुम अपना बिल लो और जाओ। दीपक, आज तक तो ऐसे हुआ नहीं कि तुम बाथरूम में और तुमने मेरा हाथ ना खींचा हो बाथरूम में। आज ऐसी क्या बात है जो तुम इतना घबरा रहे हो और मुझे अंदर भी नहीं खींच रहे हो? अरे वो कोई ऐसी बात नहीं, तुम जाओ अपना बिल लो, जाओ, मैं नहा रहा हूँ। वैसे नौकरानी आई नहीं अभी? नौकरानी नहीं, वो नहीं आई अभी। तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हो ना दीपक? तुम कैसी बात कर रही हो दिव्या? मैं तुमसे कुछ छुपा सकता हूँ? चलो ठीक है, तुम जल्दी नहा लेना, मैं जा रही हूँ। हाँ 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 हाँ, जाओ आराम से जाना है। चलो साहब, आज तो मेम साहब चली गई, लेकिन अगली बार साहब ध्यान रखना, ऐसी वैसी हरकत मत करना प्लीज। बच गया यार। अरे ये तो उस नौकरानी की चप्पल है, यानी वो इस घर में ही है। दीपक ने मुझसे झूठ बोला। अभी देखती हूँ चल के। अरे तू डर क्यों रही है? परेशान मत हो, मैं देख लूंगा ना। दीपक, दीपक गेट खोलो। दिव्या, तुम यहाँ कैसे? मैं यहाँ कैसे? नौकरानी इस घर में ही है और मैंने सारे में देख लिया, मुझे कहीं नहीं दिखी। उसकी चप्पल मैंने देखी अभी। अरे मैंने बोला ना वो यहाँ पे नहीं है। दीपक मुझे सच बताओ, क्या चल रहा है ये? अरे कुछ नहीं चला, मैंने बोला ना, मैं नहा रहा हूँ। मैं दीपक गेट खोलो। नहीं, मुझे शर्म आ रही है यार, मैं गेट नहीं खोल रहा। मुझसे शर्म किस बात की दीपक? बीवी हूँ तुम्हारी। हाँ वो बात सही है, आप नहाने दो मुझे। दीपक गेट खोलो, मैं बता रही हूँ, बहुत बुरा हो जाएगा वरना तो। दिव्या समझा करो यार, तुम जाओ, तुम लेट हो रही हो। तुम मुझसे क्यों छुपा रहे हो? क्या छुपा रहे हो? कुछ तो बताओ। जब मैं कह रही हूँ नौकरानी इसी घर में है, तो इसी घर में है। तो बाहर होगी ना, मैं तो यहाँ नहा रहा हूँ। बाहर नहीं है दीपक, मैंने उसे सब जगह देख लिया और उसकी चप्पल इसी घर के बाहर निकली हुई है। गेट खोलो। अरे दिव्या मेरी तो बात सुन लो। मैंने कहा गेट खोलो। मालकिन, मालकिन, तू मेरे पति के साथ में क्या कर रही है? मालकिन मैं तो टावल देने आई थी। टावल देने आई थी या मेरे पति के साथ में गुरछल्ले उड़ाने आई थी तू? मालकिन इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, सांप ने मुझे खींचा, सांप से पूछिए। मैं तुम जैसी लड़कियों को ना बहुत अच्छे से जानती हूँ। अमीर घर के लोगों को फंसाती हो और फिर उनसे पैसा लूटती हो। और तुम क्या 2 दिन की बच्ची हो जो इन्होंने तुम्हारा हाथ पकड़ के खींच लिया और तुम अंदर चली गई? तुम्हें अपनी कुछ समझ नहीं है?
मेम साहब मेरा यकीन मानो, साहब जी ने मेरा हाथ पकड़कर अंदर खींचा था और कल भी इन्होंने मुझसे बात की थी कि तू मुझे खुश कर दे और मैं इसके बदले में तुझे बहुत सारे पैसे दूंगा। दीपक, क्या ये सच कह रही है? तुमने सच में इसे ये लालच दिया? अरे मेरी पड़ोसन ठीक कहती थी कि अपने से सुंदर नौकरानी मत रखना वरना वो तेरा पति फंसा लेगी, और आज यही हो रहा है। दिव्या मेरा विश्वास करो, मैं या इसे ये जबरदस्ती आई है मेरे पास। चुप रहो दीपक, साफ साफ नजर आ रहा है मुझे कौन सही है और कौन गलत है। मेरी बात का विश्वास करो दिव्या, मैं झूठ नहीं बोल रहा, सच बोल रहा हूँ। ये जबरदस्ती आई है अंदर। तुम्हें तो मैं बाद में देखूंगी, और सुन, तुझे पहले इस घर से बाहर निकाल के फेंकती हूँ मैं। चल निकल यहाँ से। जा रही हूँ मेम साहब। यार मेरी बीवी को सब पता लग गया, अब क्या होगा मेरे साथ? क्या करूं? सोचता हूँ कुछ ना कुछ। निकल मेरे घर से। अरे चल अरे मेम साहब पहले चप्पल तो पहने दो। निकल यहाँ से। मैम साहब मेरी कोई गलती नहीं है, अपने आदमी को भी सुधारो थोड़ा। उसको तो मैं देख लूंगी, पहले तू निकल यहाँ से। दीपक, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझे धोखा दोगे। आखिर क्या कमी थी मेरे प्यार में जो तुमने ये सब किया? अरे थोड़ी शर्म तो कर लेते, नौकरानी थी वो हमारे घर की, क्या किया तुमने ये सब? दिव्या मुझे माफ कर दो, मेरी गलती थी, मैं थोड़ा बहक गया था। अब जोर से मत बोलो प्लीज, क्योंकि मोहल्ले वाले सुनेंगे तो पता नहीं क्या कहेंगे। प्लीज दिव्या मुझे माफ कर दो, आज के बाद ऐसी कभी गलती नहीं होगी। अरे गलती तो जब होगी ना जब मैं इस घर में दूसरी नौकरानी रखूंगी। अगर मैं उस दिन होती ना तो ये नौकरानी भी इस घर में ना होती। तुमने उस नौकरानी को इसलिए घर में रखा था ताकि तुम उसके साथ बदतमीजी कर सको। दिव्या मैंने बोला ना, हो गई मुझसे गलती, आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं होगी। चलो ठीक है दीपक, ये आपकी पहली और आखिरी गलती थी। अगर इसके बाद मैंने कुछ देखा ना तो मैं ये घर छोड़ के चली जाऊंगी। ठीक है दिव्या। चलो अब जल्दी नहा के आओ, मेरे साथ बाजार चलो। हे भगवान, कैसी कैसी लड़कियां होती हैं बताओ, नौकरानी बन के घर में आ जाती हैं और फिर हमारे पति पर डोरे डालती हैं। अरे सारी गलती मेरे पति की थोड़े ना होगी, उसकी भी रही होगी। और सबसे बड़ी गलती तो राजेश की है, मुझे तो वो शुरू से ही पसंद नहीं था। वो तो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि समय पे मुझे सब कुछ पता चल गया, वरना तो अनर्थ हो जाता और वो हमारे घर को लूट के ले जाती। जो होता है अच्छे के लिए होता है। अरे यार कितनी गर्मी हो रखी है। अच्छा हुआ मैंने अपनी सारी ज्वेलरी उतार दी, तो मैं तो गर्मी में मर जाती। और एक ये पता नहीं कहाँ चले गए हैं, पूरा 1 घंटा हो गया इन्हों को ये भी नहीं है कि आज हमारी सुहाग रात है और मुझे अकेला छोड़कर चले गए यहाँ पर। पता नहीं कितनी देर में आएंगे और मुझे यहाँ गर्मी में छोड़ दिया। भगवान। अरे यार भैया की आज सुहागरात है और भैया पता नहीं कहाँ यार दोस्तों में पीर खा रहे होंगे। मुझे लगता है बाहर देवर जी हैं। देवर जी से 1 गिलास पानी मंगा लेती हूँ। देवर जी। हाँ भाभी जी। मुझे 1 गिलास पानी दे दोगे? ठीक है, मिलाया। यार भाभी जी को प्यास लग रही है, पानी दे के आते हैं। लो भाभी जी पानी। अरे भाभी ये क्या, तुमने अपनी ज्वेलरी भी उतार दी, भैया का इंतजार भी नहीं करा तुमने। और क्या करूं, यहाँ पे गर्मी इतनी हो रखी है, गर्मी की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी मैं, इचिंग हो रही थी स्किन पर, इसलिए सारी उतार दी मैंने। तो भाभी जी फिर लहंगा भी उतार देती अपना। नहीं नहीं, लहंगा तो मैं तभी उतारूंगी जब तुम्हारे भैया आएंगे। अच्छा, भैया का इंतजार कर रही हो? हाँ, तुम्हारे भैया का ही इंतजार कर रही हूँ। पता है उनको गए हुए है ना, पूरा 1 घंटा हो गया है। उनको ये पता होना चाहिए कि आज हमारी सुहाग रात है। पता नहीं कहाँ चले गए हैं। आपको बता कर गए हैं क्या? नहीं भाभी, मुझे बता के तो नहीं गए। कभी अपने किसी यार दोस्त के साथ में हो? हाँ लेकिन इतना तो पता है भाभी, वे ना अपने यार दोस्त के साथ ही गए होंगे। अच्छा, आपके भैया पीते खाते भी है क्या? भाभी पीते तो है नहीं, हाँ कभी कभी जब पार्टी में जाते हैं ना, जब तो 1 आध पैक ले लेते हैं। अब पता नहीं कब तक आएंगे।
उनका फोन भी नहीं लग रहा है ना, सारी बात ये है। चलो कोई नहीं भाभी, तुम ना अभी इतने भैया का इंतजार कर लो, मैं भी अपना वहाँ बैठ जाता हूँ सोफे पे। किसी चीज़ की दिक्कत हो ना तो मुझे बता देना आवाज़ मार के। ठीक है। तुम चिंता मत करो, आ जाएंगे। पता नहीं यार कितना टाइम लगाएंगे। यार लहंगे में भाभी क्या बम सी लग रही है एकदम। कितनी अच्छी किस्मत पाई है भैया ने। लेकिन भैया भैया को तो कुछ फिक्र ही नहीं है भाभी की। पता ना कहाँ यार दोस्तों में घूमते फिर रहे हैं। मुझे लग रहा है पक्का पी रहे होंगे कहीं पार्टी में। काश मेरी ऐसी किस्मत होती तो यार मज़ा ही आ जाता। अगर भैया की जगह ना मेरी सुहागरात होती तो मैं बिल्कुल छोड़ के नहीं जाता। पता ना भैया भी यार कैसे, देखो जरा सी भी फिक्र नहीं कर रहे भाभी की। भाभी ऐसे कब तक अकेली रहेगी, पता नहीं कब तक भैया आएंगे यार। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा यार। और तो और फ़ोन भी नहीं उठा रहे भाभी का। लेकिन मैं क्यों टेंशन ले रहा हूँ, छोड़ो ना। भैया और भाभी की सुहागरात हैं, मैं खामा की सपने देख रहा हूँ। अगर हाँ मेरी सुहागरात होती ना, एक पल भी छोड़ के नहीं जाता भाभी को। और तो और भाभी से चिपका ही रहता। देखो कैसे कह रही है, लहंगा तो तुम्हारे भैया ही उतारेंगे। चलो छोड़ो, मैं क्यों टेंशन ले रहा हूँ, मैं सो जाता हूँ। डेढ़ बज गया है, अभी तक नहीं आए यार। अब तो बहुत टाइम हो गया है। एक बार फिर फोन करके देखती हूँ। ये तो फिर फोन नहीं उठा रहे हैं, क्या करूँ मैं। चलो मैं देवर जी के पास ही जाती हूँ, एक बार उन्हीं से पूछती हूँ। पर कहीं वो तो नहीं सो गए होंगे। देवर जी, देवर जी, यार शायद देवर जी भी सो गए होंगे। पर चलो एक बार जाकर तो देखूं, क्या पता उनके पास उनके किसी फ्रेंड का नंबर हो और वो मेरी बात करा दें। चलो देखती हूँ एक बार। देवर जी, देवर जी, हाँ भाभी। आप सो गए थे? हाँ आँख लग गई थी, लेकिन इतनी रात है। ये देखो ना 1:30 बज गया है और तुम्हारे भैया अभी तक नहीं आए। अभी तक नहीं आए? नहीं, अब तो मुझे ना सच में टेंशन सी हो रही है। आपके पास उनके किसी फ्रेंड का नंबर हो तो एक बार फ़ोन करके पता तो करो कि वो कहाँ है। मैं अभी करता हूँ। हेलो, हाँ अविनाश, क्या भैया तुम्हारे पास आए हैं क्या? क्या तुम्हारे पास आए हैं? और शराब ज्यादा पी ली है? अरे यार तू झूठ तो नहीं बोल रहा? होश भी नहीं है उन्हें? अरे यार तूने इतनी क्यों पिला दी उन्हें भाई? चल ठीक है यार, एक काम कर, सुबह को पक्का लिए ही उन्हें घर पे। अरे अविनाश तुझे क्या बताऊं, आज ना भैया की सुहागरात थी, तुझे तो पता है ना। और उन्होंने खुशी में इतनी पी ली कि होश ही नहीं है उन्हें। चल ठीक है यार, तू सुबह पक्का लिए उन्हें। क्या वो शराब पी रहे हो उन्होंने? हाँ भाभी, एक दोस्त है अविनाश, उनके यहाँ जाके शादी की खुशी में इतने झूम उठे, दारू पी ली ज्यादा। हे भगवान, मेरी तो ज़िंदगी ख़राब हो गई। मुझे लगता है ऐसा, मैंने क्या क्या सपने देखे थे कि आज हमारी सुहागरात है। मैं कितनी खुश थी, उनको पता होना चाहिए था कि आज हमारी सुहागरात है।
कितने सपने सजाए हुए थे मैंने, और उन्होंने तो सारे सपनों पर पानी ही फेर दिया। मुझे यहाँ पर घर पर अकेला छोड़कर चले गए। उनको पता होना चाहिए था कि आज मेरा पहला दिन है, फर्स्ट नाइट थी मेरी आज की, और वो अपने फ्रेंड के घर पर जाकर वहाँ पर ड्रिंक कर रहे हैं। उन्होंने अच्छा नहीं किया मेरे साथ में। चलो भाभी जी, तुम चिंता मत करो, कल बना लेना सुहागरात। कल तो आ ही जाएंगे ना भैया। अरे देवर जी, जो आज की रात थी ना, वो कल कैसे हो जाएगी? जो आज की खुशी थी ना, वो सिर्फ आज ही की थी। पर तुम्हारे भैया ने तो ऐसा कुछ सोचा ही नहीं है। पर देवर जी, आप मेरा एक काम कर दोगे? क्या भाभी? मुझे ना अंदर अकेले सोने में थोड़ा डर लग रहा है, तो आप बुरा ना मानो तो आप एक तरफ होकर लेट जाना, मैं एक तरफ होकर लेट जाऊंगी। अरे भाभी, कैसी बात कर रही हो? मैं भला कैसे सो सकता हूँ और भैया की जगह कैसे ले सकता हूँ? एक करवट भी मैं नहीं सो पाऊंगा ऐसे। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, आप गलत समझ रहे हो। आके हो तो आप मेरे देवर ही ना, तो आप एक तरफ होकर सो जाना, मैं एक तरफ होकर सो जाऊंगी। इसमें बुराई वाली क्या बात है, बताओ? और भाभी, कल को भैया को पता लग गया तो वो बुरा नहीं मानेंगे फिर? अरे ऐसा कुछ भी नहीं होगा। उनको बताएगा कौन? वो तो है ही नहीं घर पर। ना मैं बताऊंगी ना आप बताना। देवर जी चल दो प्लीज। चलो ठीक है भाभी, मैं चलता हूँ। भाभी जी, मैं ये कह रहा था, अब रात बहुत ज़्यादा हो गई है, तुम भी अपना सो जाओ, मैं भी अपना इस करवट सो जाता हूँ। देवर जी, मुझे ना अब नींद नहीं आ रही है। इतना टाइम वैसे ही हो गया है, तो मैं सोच रही थी क्यों ना कि हम दोनों बातें करें। बातें? ऐसे क्या बात करोगी भाभी? आप अपने बारे में बताओ, मैं अपने बारे में बताऊंगी। अच्छा भाभी जी, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या बताऊँ अपने बारे में। अच्छा चलो, आप मुझे एक बात बताओ, अगर आज आपकी सुहागरात होती तो आप क्या करते? क्या आप मुझे अकेला छोड़कर जाते? अरे भाभी, कैसी बात कर रही हो? अगर मेरी सुहागरात होती ना, तो मैं आपको एक पल के लिए भी नहीं छोड़ता। एक पल के लिए भी नहीं छोड़ते? और ये देखो ना, आपके भैया तो मुझे छोड़कर ही चले गए। पता है कितने सपने थे मेरे। मैं तभी से ना बहुत ज़्यादा, मेरा माइंड है ना डिस्टर्ब हो रखा है। तो मैं आपसे एक बात बोलूं? बोलो। आपके भैया तो है नहीं यहाँ पर, और मेरा है ना बहुत मन है अपनी सुहागरात को लेकर। तो आप ही अगर ये सुहागरात कर लेते तो? अरे भाभी जी, ये क्या बात बोल रही हो तुम? क्यों? मैंने ऐसा गलत क्या बोल दिया है? सही तो बोला है। तुम्हारे भैया तो है नहीं यहाँ पर, और तुम भी तो इसी घर के बेटे हो, और मैं इस घर की बहू हूँ। तो तुम्हारे भैया यहाँ पर नहीं है, उनको ही मेरी नहीं पड़ी है, तो फिर मुझे ही क्यों उनकी पड़ी होनी चाहिए? बताओ आप मुझे। जब आप अभी हो यहाँ पर, तो क्यों ना फिर हम दोनों ही आपस में सुहागरात बना ले, और फिर मेरा सपना भी पूरा हो जाएगा। अरे भाभी, तुमने तो यार मेरे मन की बात छीन ली। अच्छा, वो कैसे? भाभी जी, आज मैं बाहर लौट के है ना, तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था कि आज काश मेरी सुहागरात होती ना, तो मैं भाभी को एक पल भी ना छोड़ता ऐसे जैसे भैया छोड़ के चले गए तुम्हें। लेकिन भाभी जी, तुम्हें एक बात बताऊं, तुम तो यार मेरी मन की मुराद पूरा करना चाह रही हो। तुम सही बोल रहे हो। इस लहंगे को तुम्हारे भैया ना उतार पाए तो क्या हुआ, तुम उतार दो। सच भाभी जी? हाँ, इसमें क्या बुराई है? तुमने तो मेरी मन की मुराद पूरी कर दी। अच्छा, अब मेरे को दूर नहीं रहा जा रहा तुम। अच्छा चलो तो ठीक है, जैसे दुल्हन का घूंघट उठाते हैं वहां से शुरू करो ना। हाँ, तो बन जाओ दुल्हन। ठीक है, बनती हूँ।
वाह भाभी जी, क्या मलूक चेहरा है तुम्हारा, मजा ही आ गया काफी। अब भाभी जी एक बात बोलूं, अब मुझ पे रहा नहीं जा रहा। अच्छा, हम्म, मुझ पे भी नहीं रहा जा रहा। पक्का ना? तो आ जाओ फिर। अरे देवर जी, तुम में तो सच में बहुत गर्मी है। अरे भाभी जी, मेरे में कहाँ इतनी गर्मी है, जितनी तुम गर्म थी ना, तुम्हारे अंदर बहुत गर्मी थी। अच्छा। अरे भाभी जी, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। हाँ बोलो। मैं ये कह रहा हूँ कि भैया को जरा सी भी ये बात पता ना लग जाए कि मैंने तुम्हारे साथ सुहागरात बनाई है। तुम्हें डरने वाली तो कोई बात ही नहीं है फिर ऐसी। और वैसे सही बताऊं, मैं तो चाहती भी नहीं हूँ तुम्हारे भैया के साथ में रहना। जिस आदमी को मेरी पड़ी ही नहीं है, मेरे बारे में उसने सोचा ही नहीं है, अपने दोस्त के वहाँ पर जाकर बैठ कर उस बंदे ने इतनी ड्रिंक की है कि वो ये तक भूल गया कि आज उसकी शादी हुई थी, उसकी सुहागरात थी। तो मैं तो ऐसे बंदे के साथ में रहना ही पसंद नहीं करूँगी। और मैं तब यही चाहूँगी कि मैं शादी ना तुम ही से कर लूँ। सच भाभी? हाँ हाँ बिल्कुल सच में। ठीक है, तो भाभी अब हम खुशी खुशी रहेंगे। हाँ ठीक है।